अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज रफीक इंटरव्यू वाला फ्रॉम मेगा सक्सेस पाकिस्तान। आज एक जबरदस्त किस्म की और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये स्टोरी है उस जवान की जिन्होंने अनथक मेहनत के बाद 3.5 लाख रुपए से एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस के जरिए फिर 20 लाख की मशीनरी बनाई और इस वक्त 5 लाख रुपया महाना बचा रहे हैं। इनके 500 से ज्यादा शागिर्द जो डिफरेंट जगह पे सर्विसेज दे रहे हैं और इस वक्त भी 15 से 20 के करीब जो इनके शागिर्द हैं वो उनको ट्रेंड भी कर रहे हैं और ट्रेनिंग के भी पे दे रहे हैं और उसके साथ साथ उनका रोजगार भी चला रहे हैं और अपना रोजगार भी चला रहे हैं। तो बिला ताखीर मैं दावत देता हूं मोहम्मद इसाक को और पूछते हैं उनसे कि ये उन्होंने कामयाबी कैसे हासिल की। जी तो नाजरीन, हम बात करते हैं मोहम्मद इसाक से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहम्मद इसाक भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और इतना खूबसूरत आपने ये कारखाना बनाया हुआ है और बहुत सारे आपके शागिर्द हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। मुझे ये बताएं कि सर ये आपने कारोबार का आगाज़ कैसे किया? मैंने 92 में मैट्रिक की। मैट्रिक के बाद मैं एक कंपनी में चला गया इंटीग्रेटेड में। उसके बाद एक साल जॉब किया। मेरे टीचर थे रमज़ान साहब, उन्होंने मुझे कहा कि आप कोर्स कर लो। मैंने मैकेनिकल मशीनर्स का कोर्स किया। उसके बाद फिर मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी। 10 साल के बाद मैंने काम किया दिन रात। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपना काम शुरू करूं। मैंने ये छोटे से काम से शुरू किया था। 3.5 लाख से 2 मशीनें लेके आया था पहले। तो कोशिश करता रहा, मेहनत करता रहा। अब मेरे साथ टीम पूरी बनी हुई है, हम सब मेहनत करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं महीने का 4 से 5 लाख रुपया कमा रहा हूँ। आपके पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं? मेरे पास ये व्हील ड्रम है, ये बैरिंग हब है और इसके अलावा ये बैरिंग कपलीन है, ये पिनियन बॉडी है, ये व्हील ब्राकेट है, ये चैकनट होते हैं, ये इसको बुश सॉकेट बोलते हैं, ये प्रोपेलर शाफ्ट के साथ वेल्डिंग होता है। ये ज़्यादातर सामान रक्शे का बनता है मेरे पास। इसके अलावा आर्म ब्रेक बनती है ट्रैक्टर की। तो उसके अलावा हम मेंटेनेंस का काम करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों का जितनी ये है ना टेक्सटाइल मिले हैं, इनका मेंटेनेंस का काम भी हमारे पास ही होता है। जैसे कि ये है मडर्नो फैक्ट्री है, एक हदेबिया टेक्सटाइल है, एक इधर है टेक्सचर यूनिट लगा हुआ है रामे टेक्सटाइल में। तो इनकी मेंटेनेंस का काम करते हैं। अलसबूर फूड मिल का काम करते हैं हम। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि ये तो बड़े बड़े इंजीनियर्स का काम होता है, तो आपके पास इंटर्नशिप के लिए कोई बच्चे आते हैं सीखने के लिए ये सारी चीज़ें? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सीखते भी हैं, यहाँ पे काम भी करते हैं और उनको रोज़गार भी मिलता है। सीखने के भी उनको मुआवजा दिया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि ये जो माल आप बनाते हैं ये किस चीज़ से बनता है और ये मटेरियल कहाँ से आता है? ये जो कास्टिंग होती है ना, भट्टियाँ लगी होती हैं, कास्टिंग होती है। ये पुरानी मशीनरी तोड़ के इनकी ये कास्टिंग होती है, ये हमारे पास आता है। इसके फिर दोबारा से पार्ट्स बन जाते हैं। यानी कि जो कबाड़ के ऊपर लोहा बेचा जाता है या मशीनें ख़राब हो जाती हैं, वो टूटी फूटी हुई होती हैं, वो सस्ते दामों लेके जाते हैं तो उसको दोबारा रिफ़्रेश करके रिन्यू करके दोबारा मशीनरी तैयार होती है। जी जी हाँ जी। ये जो आप बनाते हैं, इतना माल बनाते हैं, तैयार करते हैं ऑटो का, लोडर्स का, तो ये आप कंपनियों को देते हैं या ये दुकानों वालों को देते हैं, होलसेलर्स को देते हैं, कैसे देते हैं? ये एक डिफरेंशियल बनाती है ऑटोमोटिव कंपनी, उनके लिए हम ये उनका काम करते हैं। वो डिफरेंशियल मुकम्मल कंप्लीट करती है, कुछ चंद पार्ट्स हमसे बनवाती है। ये प्रोडक्शन काम है, ज़्यादातर काम हमारा मेंटेनेंस का, मशीनों की मेंटेनेंस वगैरह का है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कोई ये सीखना चाहे काम, तो कितने वक्त में ये मुकम्मल सीख सकता है? ये उसके शौक़ पे है। जो शौक़ से सीखता है वो जल्दी सीख जाता है, जो टाइम पास करता है वो देर लग जाती है, वो नहीं सीखता। वो कितने जल्दी सीखता है? कि एक बंदे को बहुत शौक है तो वो कितने टाइम में सीख 2 जाए? साल में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से ट्रेन होकर बेहतरीन कारीगर बन जाएगा।
2 साल के अंदर अंदर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त हम अपने नाजरीन को ये सारी मशीनें भी बताएंगे, दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या बनता है। मुझे ये बताएं सर कि ये इस तरह का कारखाना अगर कोई बनाना चाहता है तो उस पर कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी? वो देखना है कि किस लेवल से शुरू करना चाहता है। बड़े लेवल से शुरू करेगा तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, छोटे लेवल से शुरू करेगा थोड़ी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट से ये शुरू कर सकता है और महीने का कितना बचा सकता है? 8 से 10 लाख रुपया लगाएगा तो फिर जाके वो 2 से 2.5 लाख रुपया कमा सकता है। अगर कोई ये मुकम्मल मशीनरी ख़रीदना चाहे और मुकम्मल सेटअप लगाना चाहे तो कितने पैसे लग सकते हैं? इसमें 20 से 30 लाख रुपया लगेगा। अगर मुकम्मल सेटअप लगाना चाहता है ना, 20 से 30 लाख रुपया लगाएगा, 25 से 30 लाख रुपया तो माहाना 5 से 6 बचा सकता 5 से 6 बचा सकता है। है। हम ये चाहते हैं नाजरीन कि आपको ज़रा विज़िट कराएं, मशीनों के बारे में बताएं कि कौन सी मशीन क्या वर्क करती है, तो हमारे साथ रहिएगा। जी सर, ये कौन सी मशीन है? ये सेंट्रल मशीन है, इसके ऊपर व्हील ड्रम बना रहे हैं। और ये दिखाइएगा ज़रा वो चीज़ें उठा के। ये है व्हील ड्रम, ये मुकम्मल यहाँ तैयार होता है अंदर से बाहर से। और ये बनाती है बैरंग कपलीन, व्हील ब्रैकेट, इसको व्हील ब्रैकेट कहते हैं। ये इस मशीन के ऊपर तैयार होता है। पिनियन बॉडी जो होती है ये इस मशीन के ऊपर तैयार करते हैं। इस मशीन के ऊपर ये जैकेट वगैरह तैयार हो रहा है, ये थ्रेड वगैरह डालते हैं, कुछ सॉकेट वगैरह तैयार करते हैं। ये भी सेंटरलेस है, इसके साथ ये अटैचमेंट है, वर्मा भी साथ होता है। ये जो मशीन है इसके ऊपर बैरंग हब तैयार होती है, ये बैरंग हब तैयार हो रही है। ये हाइड्रोलिक प्रेस है, इसके ऊपर ब्रोचिंग का काम होता है। ये लड़का ब्रोच लगा रहा है। ये कैपिटल लेथ है, इसके ऊपर ड्रिलिंग का काम भी होता है, टर्निंग का काम भी होता है। ये बहुत ज़बरदस्त मशीन है, गेयर हेड मशीन है। ये सिलेंडर का ग्राइंडर है, इसके ऊपर 2 मीटर तक रूल जो होता है ना ग्राइंड होता है। ये प्रिंटिंग के रूले ग्राइंड करने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं मोहम्मद इसहाक साहब कि मैट्रिक के बाद से लेकर, सीखने से लेकर और इस वक्त कामयाब तरीन बिजनेसमैन के तौर पर ये जो आपका सफ़र रहा, ये कैसा रहा? पहले तो मैंने 2-3 फैक्ट्रियों में जॉब की अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने जहाँ भी काम किया मुझे कामयाबी अल्लाह की मेहरबानी से मिली है। जैसे कि पहले इंटीग्रेटेड कंपनी थी, वहाँ टायर रड बनते थे। दूसरी कंपनी मेरी थी जो मेटल टैग, वहाँ असले का काम होता था, वहाँ फैक्ट्री का काम करते थे वो। इसके बाद फिर मैं मुगल इंजीनियरिंग में मैंने जॉब किया, वहाँ माचिस मशीनें बनती थी। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता गया, मेरे में खुद एतमादी आती गई, मैंने फिर अपना ये काम शुरू कर लिया। शुरू में तो मुझे काफ़ी दिक्कत हुई, कभी काम कम हो जाता था, कभी बिजली का बिल का मसला, कभी रेंट का मसला, कभी तनख्वाहों का मसला। तो अल्हम्दुलिल्लाह घबराया नहीं, आस्ता 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 अल्लाह से दुआ की, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाब कर दिया। अल्लाह की बहुत मेहरबानी। तो नाजरीन, हमारे साथ थे मोहम्मद इसहाक। आपने देखा इन्होंने कितनी मेहनत के बाद एक ज़बरदस्त किस्म का बिज़नेस स्टैंड किया और अपने साथ साथ 15 से 20 लोगों के रोज़गार का भी ज़रिया बने। तो नाजरीन, इस तरह की बेशुमार वीडियोस देखने के लिए मेगा सक्सेस पाकिस्तान को फॉलो करते रहें, देखते रहें। अगर आपके पास भी लाहौर में इस तरह की कोई स्टोरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस नारे के साथ मुझे और मोहम्मद इसहाक को इजाज़त देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।